आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 111 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारा किया हुआ भक्ति का साधन हमें प्रभु की कृपा दिलवा कर ही रहता है। ये एक सिद्धांत है कि जो भक्ति का साधन हम करते हैं वो अंत में प्रभु की कृपा दिलवा कर ही रहता है, उससे पहले वो रुकता ही नहीं है। प्रभु की कृपा समझना चाहिए कि हमेशा बहती रहती है, बरसती रहती है। जैसे प्रभु श्री सूर्य नारायण जी उदय होते हैं तो सबको प्रकाश देते हैं और उनका प्रकाश सबके लिए उपलब्ध होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको वे प्रकाश नहीं देते। हमारा जो पात्र है वही उल्टा होता है, तो हम कृपा ग्रहण नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा तो बरसती रहती है, मगर हमारा पात्र, कोई भी हमारा जो पात्र है वो शास्त्र कहते हैं कि उल्टा रखा हुआ होता है, तो कृपा को हम ग्रहण नहीं कर पाते। भक्ति क्या करती है, उस पात्र को सुलटा कर देती है और प्रभु कृपा ग्रहण करने योग्य उसे बना देती है। ये प्रभु की भक्ति का स्वरूप है। और कृपा का मतलब है, संत कहते हैं कि कर और पा, कि भक्ति कर, भक्ति का उपक्रम कर और प्रभु की कृपा पा। तो ये कृपा का स्वरूप है। भक्ति का साधन करने से दोनों तरफ से कृपा का सेतु बन जाता है। हम भक्ति का जब साधन करते हैं तो भक्ति का सेतु बनता है और भक्ति के दोनों तरफ प्रभु की कृपा का सेतु बन जाता है। कृपा से वो सेतु इतना चौड़ा हो जाता है कि हम आराम से उस पर चल के भवसागर से पार कर सकते हैं। कृपा के कारण ही हम भक्ति कर पाते हैं और भक्ति के कारण ही प्रभु की कृपा हमें मिलती है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि प्रभु की कृपा होती है वही जीव भक्ति कर पाता है और जो भक्ति कर पाता है उससे ही प्रभु की कृपा मिलती है। जो भी भक्ति का साधन करते हैं तो कृपा की शुरुआत हो गई ऐसा माननी चाहिए, क्योंकि भक्ति का साधन हम तभी कर पाते हैं जब प्रभु की कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। भक्ति का साधन कभी निष्फल नहीं जाता, वह प्रभु की कृपा निश्चित दिलाकर ही रहता है। कभी भी नहीं मानना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा और प्रभु की कृपा मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। भक्ति का साधन कभी निष्फल नहीं जा सकता। भक्ति के बिना कृपा नहीं मिलती, ये सिद्धांत है कि अगर जब तक हम भक्ति नहीं करते प्रभु की कृपा हमें नहीं मिलती। और प्रभु की कृपा हमें तब मिलती है जब भक्ति हमारी परिपक्व हो जाती है, भक्ति में हमारा मन लगने लगता है और हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। कृपा एक अंक है और साधन जितने भी हैं, हमारे जितने भी तरह के साधन है, भजन कीर्तन नाम जब, ये सब शून्य अंक है। जितने भी साधन बढ़ते जाएंगे कृपा का अंक उतना ही बढ़ता जाएगा। जितने हम साधन करते जाएंगे, जितना हमारा साधन बढ़ता जाएगा, शून्य शून्य बढ़ते जाएंगे, मगर एक जो कृपा का अंक लगा हुआ है उसके कारण उसका जो उसकी जो गणना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए कृपा का अर्जन करना चाहिए, जिसके लिए भक्ति ही साधन है। भक्ति करके हम प्रभु की कृपा अर्जन कर सकते हैं और जीवन में हमें यही करना चाहिए। प्रभु की कृपा के लिए भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करने के कारण प्रभु की कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसे समझने की ज़रूरत है। जय श्री हरि।